मित्रों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में कवि गया प्रसाद साहू रतनपुरिया आरटी ब्लॉक्स में आप लोगों को भजन एवं कई प्रकार के जो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करते रहता हूं, जिससे आप लोगों को सुख शांति की प्राप्ति होती है। आइए आज आप लोगों को मैं आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। निवेदन यह है कि मेरे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे और बहुत उपयोगी जानकारी जो आपको देने जा रहा हूं, उसे आप ध्यानपूर्वक सुन करके ज़रूर लाभ लें, ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। मित्रों, कल 10 नवंबर को धनतेरस है। कल शुक्रवार 10 नवंबर 2023 धनतेरस भगवान धन्वंतरी के पूजन किया जाता है, उसका जन्मदिन है। और धनतेरस के दिन अपने घर में धान, एक टुकनी में धान भर करके उस पर माता लक्ष्मी, गणेश एवं सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करके घर में जो भी आपके यहाँ जो रुपया पैसा है, सोना चांदी है, उसे भी ला करके पूजा करें। उस पर पीला चावल, फूल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, माता लक्ष्मी की आरती करें। और धनतेरस के दिन माता तुलसी चौरा के समक्ष 13 दिया जरूर जलाएं। अन्य दिया तो जलाते हैं घर में, जहाँ जहाँ और देवालय है, जो भी पूजा स्थान है, हर जगह दिया जलाने के साथ ही तुलसी माता के चौरा पर, वहाँ पर 13 दिया जरूर जलाएं। और माता लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती की पूजन करें, कुबेर की पूजन करें, जिसे धन्वंतरी भगवान कहा जाता है। कल धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन के दरमियान भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के समुद्र से उत्पन्न हुए थे। ऐसा परम पावन दिन है, इसलिए यह जो धनतेरस है हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है और हमारे घर में सुख शांति प्रदान करने के लिए यह धनतेरस आता है। दूसरे दिन नरक चौदस के दिन उसी प्रकार जो भी देवालय है, पूजा स्थान है, वहाँ धूप दीप जलाने के साथ साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, गली के जो मुख्य दरवाज़ा है, वहाँ पर 14 आटे की दिया जलाएं और उस पर भी धूप दीप जलाएं, गुलाल लगाएं, फूल चढ़ाएं, नारियल फोड़ें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में आइए, विराजमान होइए। एक बात ध्यान रखेंगे, घर में जो लक्ष्मी माता की फोटो रखेंगे वह खड़ी मुद्रा में ना हो। लक्ष्मी माता अपने आसन पर बैठी हुई हो, कमलासन हो, कमल आसन पर बैठी हो, गणेश भगवान बैठे हुए हों और सरस्वती माता भी हंस पर सवार हो, बैठी हुई हो। खड़ी मुद्रा वाला प्रतिमा न लाएं। इस प्रकार से जो धनतेरस है और नरक चतुर्दशी है, उसकी पूजन करें। और अब सबसे महत्वपूर्ण दिवस है लक्ष्मी पूजन, जो 12 नवंबर को रविवार को होने जा रहा है। इस दिन अपने घर में धन धान्य और लक्ष्मी माता को आवाहन करने के लिए मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। दिव्य उपाय है।
इसका आप लोग ज़रूर प्रयोग करें और विश्वास के साथ जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसे यदि आप लोभवश करेंगे, स्वार्थवश करेंगे, तो इसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा, बल्कि केवल श्रद्धा और भक्ति से, पूर्ण निष्ठा से, विश्वास पूर्वक जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ उसका पालन करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। आइए आपको मैं इसके कुछ अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके घर में धन्य धान्य और रुपया पैसा के अलावा सुख शांति की वृद्धि होगी। सबसे पहला उपाय है, यह जो आप देख रहे हैं अपामार्ग है, जिसको हम चिरचिरा बोलते हैं, चिरचिटा, चिरचिरा, और हिंदी में, संस्कृत में इसको अपामार्ग बोलते हैं। यह अपामार्ग वैसे घास जैसा लगता है, लेकिन यह दिव्य पौधा है। कहा गया है इस पर देवताओं ने अमृत की वर्षा की है, इसके जड़ में अमृत की वर्षा हुई है, ऐसा माना जाता है। और इसके औषधि अनेक गुण हैं। इसके साथ साथ इसके चमत्कारिक आपको लाभ बताने जा रहा हूँ। इस दीपावली में, लक्ष्मी पूजन के दिन आपको इसका प्रयोग करना है। सर्वप्रथम क्या करना है, लक्ष्मी पूजन 12 नवंबर को रविवार को होने जा रहा है, तो आपको उसके एक दिन पूर्व अर्थात शनिवार को, शनिवार 11 तारीख को आप अपने घर से बाहर निकल करके तालाब किनारे है, सड़क किनारे है, खेत के जो मेड़ है, पार है, वहाँ पर मैदान में इसको तलाश लीजिए कि कहाँ पर यह अपामार्ग है, पौधा है, चिरचिटा, इसको आप पहले तलाश लीजिए शनिवार को, और देख करके आप उस पर 1 लोटा जल, लोटा न ले जा करके आप बाटल में भी जल ले जा सकते हैं, 1 लोटा जल, थोड़ा सा पीला चावल और फूल, अगरबत्ती जला करके इस जो देव वृक्ष है, दिव्य वृक्ष है, इसके समक्ष हाथ जोड़कर विनती करें कि हे अपामार्ग, मैं कल ब्रह्म मुहूर्त में आपको लेने आऊँगा और आप हमारे यहाँ पधारेंगे और हमारे यहाँ विराजमान होकर के हमारी जो मनोकामना है, दुख है, दारिद्र है, उसको, दुख दारिद्र को दूर करके हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, धन्य धान्य सुख शांति की वर्षा करेंगे। इस प्रकार से इसको न्योता दे करके 12 तारीख रविवार ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का तात्पर्य है प्रातः 4 बजे से 5 बजे का जो समय है, इस दरमियान आपको पुनः एक बाटल में जल, कुछ फूल और पीला चावल ले जाना है और पुनः इस पर अगरबत्ती जला करके निवेदन करना है कि हे अपामार्ग, मैं आपको लेने आया हूँ और आप हमारे यहाँ चलिए और हमारी जो मनोकामना है उसे पूर्ण कीजिए। जो भी दुख दारिद्र है, व्याधि है, आधि है, ग्रह क्लेश है, वास्तु दोष है, सबको दूर करके घर में सुख शांति समृद्धि की वर्षा कीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि इस दिव्य पौधे को, देव वृक्ष को लाते समय ब्रह्म मुहूर्त में आपको कोई ना देख सके। आप साथ में एक थैला रख लेंगे जिस पर इसको भर करके ले आएंगे और ला करके ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने घर के दरवाजे पर इसके जड़, ये जो जड़ देख रहे हैं, ये जड़ को काट लेंगे और इसके जो कलियां हैं, इसको कुछ कलियां हैं, पत्ते हैं, ये सब को काट करके साथ में 9 लौंग, 9 इलायची, 9 कपूरदाने
इसको उसके साथ रख करके और इस पर गुलाल बंधन लगा करके एक लाल कपड़े पर बांध करके अपने जो पूजा कक्ष है, पूजा स्थल है, जहाँ पर आप लक्ष्मी माता विराजमान किए रहेंगे धनतेरस के दिन, वहाँ पर इसको रख लेंगे लाल पोटली में और लक्ष्मी माता की स्तुति करते हुए जो कमलगट्टा की माला है उसको कम से कम 3 माला ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं अष्टमहालक्ष्मी नमः, ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं अष्टमहालक्ष्मी नमः, ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं अष्टमहालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से अष्टमहालक्ष्मी की स्तुति करके माला जाप करके कम से कम 3 माला जाप करके लक्ष्मी माता की आरती करेंगे और आरती करके इसको धूप दीप दिखाएंगे। इस प्रकार से यह आपके पूजा स्थल पर स्थापित रहेगा तो साल भर में आपको जो भी घर की जो नकारात्मक शक्ति है, जो वास्तु दोष है, घर में आधी व्याधि है, ग्रह क्लेश आदि है, पितरों का भी जो पितर रुष्ट हुए रहते हैं उनकी भी जो समस्या है, पितृदोष है, वो सब दूर हो जाएगा और आपके घर में आप देखेंगे कि सुख शांति की वर्षा होगी, धन्य धान्य की वर्षा होगी। इसी प्रकार एक और उपाय बता रहा हूँ। यह जो आप अपमार्ग लाएंगे उसको आप एक इस प्रकार से जो छोटा सा मटकी है, जिसको आप जानते हैं करवा चौथ के दिन इस प्रकार से मिट्टी के इस पर बर्तन पर धान्य रखते हैं, अनाज रखते हैं, गेहूँ, चना, तिलहन। उसी प्रकार से आपको धनतेरस के दिन से इस प्रकार के एक मिट्टी ले आना है, कल ही ले आना है, कल शाम को, और इस पर 7 प्रकार के अनाज हैं, धान है, गेहूं है, चना है, तिलहन है, उड़द है, मूंग है, अरहर है, इस प्रकार से 7 प्रकार के अनाज इस पर भर लेना है। साथ ही 7 लौंग, 7 इलायची और 7 कपूर दाने, ये सब भर करके इस पर लाल कपड़े को इसको ढक देना है और अपने पूजा स्थल पर रख करके रोज सुबह शाम कपूर के दिए से इसको आरती दिखाना है, धूप दीप दिखाना है और माता लक्ष्मी की नित्य प्रति ओम जय लक्ष्मी माता की आरती करना है। तो आप देखेंगे कि साल भर में आपकी जो घर की नकारात्मक शक्ति है, वास्तु दोष है, घर में आपसी कलह है, वो सब दूर हो करके घर में सुख शांति की स्थापना होगी और शरीर स्वस्थ रहेगा, तन मन स्वस्थ रहेगा। इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है दिन दुनी रात चौगनी सुधरते जाएगी और घर में धन धान्य की वर्षा होती जाएगी। लेकिन कहा गया है ये केवल उपाय करेंगे और कहीं पालन नहीं करेंगे, घर में लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे तो यह सब चीज़ संभव नहीं है। कहा गया है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ लड़ाई झगड़ा होंगे, आपस में खींचतान होगा, मारपीट होंगे तो लक्ष्मी माता स्वयं रुष्ट होकर के चली जाती हैं। जिस घर में आपस में प्रेम से रहते हैं, आपसी एकता, भाईचारा, अपनापन, सहयोग, दुख सुख बांटने की प्रवृत्ति,
जहाँ पर होती है, प्रेम व्यवहार होता है, वहीं लक्ष्मी माता विराजती है। इसलिए आपस में कड़वाहट, लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना हो। घर में ऐसी बात करें कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। आपस में हम ऐसी वाणी का प्रयोग करें कि किसी को बुरा न लगे, सब एक दूसरे से प्रसन्न रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, तो लक्ष्मी स्वयं आती है। और विश्वास ही इसके पीछे मुख्य कारण है। सबसे बड़ा जो उसका प्रभाव पड़ता है विश्वास का। इसीलिए कहा गया है विश्वासम फलदायकम। अगर विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी उपाय करो, उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस विधि को मान करके, विश्वास पूर्वक मान करके, और हमारे यहाँ लक्ष्मी जरूर आएगी ऐसा मान करके, पूर्ण निष्ठा के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ आपस में प्रेम पूर्वक रहेंगे तो लक्ष्मी माता जरूर आएगी। जहाँ तक हो सके घर में सात्विक आहार हो, मांस मदिरा का प्रयोग ना हो, किसी प्रकार दुर्व्यसन दुराचार ना हो, हमेशा सदाचार का पालन करें, सद्व्यवहार करें, और अपने आराध्य देव, अपने गुरुदेव जिसे आप गुरु बनाए हैं, अपने अपने गुरुदेव का भी नित्य पूजन करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अपने गुरु को भी कभी ना भूलें, जो भी आराध्य देव है, इष्ट देव है, उसको कभी ना भूलें। अपने माता पिता को कभी ना भूलें। ये माता पिता और सबसे बड़े हैं, क्योंकि जो देवी देवता हैं ये तो हमारे अदृश्य देवी देवता हैं, लेकिन माता पिता जो है साक्षात देवी देवता हैं। उससे बढ़कर देवी देवता कोई नहीं है। इसलिए अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, माता है, पिता है, दादा दादी है, बड़े भैया है, भाभी है, उसका सदैव आदर करें। और जैसे कि रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी महाराज ने बताया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी भी जो स्वयं भगवान है, परम ब्रह्म है, तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। वे सदैव जैसे ही उठते थे सबसे पहले अपने माता पिता का प्रणाम करते थे, फिर उनके जो कुल देवी देवता है उसका प्रणाम करते थे, तत्पश्चात फिर अपनी दिनचर्या कार्य करते थे। इसी प्रकार हमारे घर के जितने भी बच्चे हैं, परिवार हैं, अपने से बड़ों का नित्य प्रति प्रणाम करें, आदर करें, उनके आदेशों का पालन करें, और कभी भी किसी के साथ कोई दुर्भावना ना हो, गलत ना सोचें, अविश्वास की भावना ना हो, सदैव मन में विश्वास हो, आपसी सहयोग हो, तो लक्ष्मी माता जरूर आती है। तीसरा उपाय है, आप जहाँ रहते हैं उस कमरे में नित्य प्रति शाम काल जब सोते हैं, शयन कक्ष में चारों तरफ एक एक कपूर के दाने रख दें। इसी प्रकार अपने पूजा स्थल में कपूर का धूप दीप दिखाएं, और अपने घर के दरवाजे पर 3 लौंग, 3 इलायची और 3 काली मिर्च, इसको एक दिया में भर करके और उसी पर कपूर जला लें। कपूर जला करके जो लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, जैसे सुबह आप उठेंगे तो जो जला हुआ रहेगा उसे आप एक पुड़िया में रख करके पूजा स्थल पर रख दें। इस प्रकार से आप अपने घर के दरवाजे पर, डेहरी पर, जो मुख्य दरवाजा है, दोनों तरफ 2 दिए में कपूर के साथ 3 लौंग
3 इलायची, 3 काली मिर्च जरूर जलाएं। हो सके तो कुछ पीला सरसों भी इसमें डाल दें, जिससे नकारात्मक शक्ति स्वमेव समाप्त हो जाती है। और ये उपाय करते हुए आप अपने घर के दरवाजे पर 1 लोटा जल जरूर रखें और उस जल पर भी कपूर के जो दाने हैं, टिकिया है, उसको मल करके उस जल पर, लोटे के जल पर रख दें। इस प्रकार से आपके घर की जो शुद्धता है सदैव बनी रहेगी और जहाँ पर शुद्धता है वहीं लक्ष्मी माता आती है। आप देखते हैं फोटो में, प्रतिमा में, मंदिरों में भगवान लक्ष्मी, भगवान सरस्वती, भगवती सरस्वती, महामाया, इनके कितने साफ सुथरे रहते हैं मंदिर। इनका जो पुजारी द्वारा सुंदर साफ सुथरे चुनरी उड़ाया जाता है, जो भी उनके दिव्य श्रृंगार है वो दिव्य हमेशा रखा जाता है। तो हम जब किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं तो हमारे जो ये जो शरीर रूपी मंदिर है इसको भी स्वस्थ रखना है, साफ रखना है। जब हम दुर्व्यसन का ग्रहण करेंगे, मांस मदिरा का ग्रहण करेंगे और झूठ बोलेंगे, छल कपट करेंगे, प्रपंच करेंगे, किसी को धोखा देंगे, हमेशा किसी की बुराई सोचेंगे, किसी के नुकसान करना चाहेंगे, तो लक्ष्मी माता कभी नहीं आएंगे। आप सबसे पहले ईश्वर का दिया हुआ जो यह दिव्य मंदिर है इसको स्वस्थ रखें, साफ रखें, सुंदर रखें, निर्मल रखें, विचार सात्विक हो, आचार विचार सात्विक हो, आपके कर्म सात्विक हो, तो वहीं पर देवी देवता विराजमान होते हैं। साथ ही घर में नारी की पूजा जरूरी है। नारी का सम्मान करें, बच्चों को प्यार करें, बड़ों का आदर करें। इस प्रकार से जो आप एक सुंदर वातावरण अपने घर में तैयार करेंगे तो आप देखेंगे कि घर में कितना सुख, शांति और धन धान्य की वर्षा होती है। और ये जो मैं उपाय आप लोगों को बताया हूँ, यदि आप केवल लोभवश करेंगे, स्वार्थवश करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। आप इस विधि को, यह जो विधि है मात्र एक तंत्र है, एक माध्यम है। माध्यम को पूरा करने के लिए आपके आचार विचार में शुद्धता जरूरी है, आपके आचरण में शुद्धता जरूरी है, आपके खान पान में शुद्धता जरूरी है। आपका यह जो दिव्य मंदिर है, यह जो शरीर है दिव्य मंदिर है, ईश्वर का दिया हुआ मंदिर है, इसको आपको साफ सुथरा रखना है। किसी प्रकार मद्यपान, धूम्रपान, मांस मदिरा ये सब का सेवन न करें और हमेशा अपने मन को शांत रखें, किसी की बुराई न करें, किसी की बुराई न सोचें, हमेशा किसी का भलाई सोचें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आप किसी की भलाई करेंगे तो आपको भलाई मिलेगा, आप किसी की बुराई करेंगे तो बुराई मिलेगा। आप जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। एस यू शा सो यू रिप, ये अंग्रेजी का कहावत आप बिल्कुल अकाट्य सत्य है। इसको आप जरूर गांठ बांध कर रख लें कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। हमारा जो चरित्र गंदा रहेगा, किसी को झूठ और धोखा, छल कपट से हम ठगेंगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगी। और हम हमेशा सबकी भलाई चाहेंगे, सबका परोपकार करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, तो देवता स्वयं हमारे यहाँ आती है। यत् नारी पूज्यते तत्र रमते देवता। इसी प्रकार से आप अपने घर में सुंदर सुंदर मधुर वाणी का प्रयोग करें, आपसी सहयोग करें,
प्रेम का वातावरण हो, तो जरूर ही ये जो मैंने उपाय बताया है वह फलदायक होगा। लेकिन एक बात याद रखें, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो ईश्वर आपको स्वयं, आप जो मांगेंगे वह नित्य मिलेगा। और केवल स्वार्थवश काम करेंगे तो झूठ का फल झूठ मिलता है, कपट का फल कपट मिलता है, और परोपकार का फल परोपकार मिलता है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी भाइयों बहनों को इस दीपावली पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि यह जो मेरा YouTube चैनल है, इसमें इसी प्रकार से धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, पौराणिक स्थलों, तीर्थ स्थलों की जानकारी है। अभी अभी मैं कुछ औषधि पौधों की भी बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। साथ ही आप लोगों के आत्मिक शांति, मानसिक शांति के लिए भजन का भी मैं इसमें वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को शांति मिले। और इस उपाय के द्वारा मैं आप लोगों को आर्थिक लाभ भी देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरा जो YouTube चैनल है कवि गया प्रसाद साहू RT ब्लॉग्स, इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एवं शेयर करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।